और मुंबई में क्या ऑटो ड्राइवर्स मराठी सीखेंगे तभी वो ऑटो चलाएंगे? मुंबई में यूपी बिहार के रहने वाले ऑटो ड्राइवरों के बीच इन दिनों बड़ी दिक्कत हो गई है। मराठी सीखने के फरमान को लेकर ऑटो ड्राइवर्स अलग अलग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो इस पर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। जो हमारे सहयोगी ऑटो ड्राइवर्स के बीच में पहुंचे, उनका क्या कहना था, जो खासतौर पर हिंदी भाषी थे। और रिक्शे का जो बैच का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फाइन लगा रहे हैं। तो जैसा में और चाहिए हमें जैसा धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन पूरे मराठी नहीं आ पाए 100%। हमें ये रिक्वेस्ट है कि पैसेंजर को भी बोलो हमारे साथ में मराठी में बात करें। भारत सरकार ने कहा था कि जो भी गैर मराठी हैं, खासकर जो यूपी बिहार से मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाते हैं, उन्हें नॉर्मल मराठी आनी चाहिए। जो लोग को मराठी नहीं आती थी, उनके खिलाफ वो लोग लीगल एक्शन ले रहे थे, 1 महीने का नोटिस दे रहे थे और बोले कि 1 महीने में सीखिए, नहीं तो फिर अगर दूसरी बार टेस्ट हुआ तो अगर उसमें नहीं सीख पाए तो आपका बैच कैंसिल हो जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार थोड़ी सी नरम दिख रही है। कल देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर कह दिया, जो महाराष्ट्र के सीएम है, कि किसी के ऊपर भी दबाव नहीं डाला जाएगा। ये जो ऑटो रिक्शा है, इस समय मुंबई के अंधेरी में है। तमाम ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर है वो हमारे साथ हैं और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मराठी आए, जो बेसिक मराठी वो कम से कम आनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सामान्य मराठी आनी चाहिए और जो लोग मराठी नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखो कैसा है, अभी जो सुनने में आया है कि बैच की वजह से और ये टैक्सी और रिक्शे का जो बैच का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फाइन लगा रहे हैं। और मराठी के लिए बोल रहे हैं कि 2-4 वाक्य किसी को आ रहा है ना, तो कुछ ऐसा पूछ रहे हैं कि सामने वाला फंस जा रहा है। लेकिन जो आरटीओ वाले जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि कार्रवाई सही है और समय मिलना चाहिए आप लोग। नहीं, समय मिलना चाहिए सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनको हिंदी का अच्छे से ज्ञान नहीं बात करने का, तो मराठी कहाँ सीख पाएंगे। और उनका सारा समय चला जाता है, सिर्फ ड्यूटी नहीं चलाता है, ड्यूटी में चला जो हाँ, उससे उनको समय मिल ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर हैं, तो बच्चे हैं, परिवार हैं, तो अब वो छोड़ के काम छोड़ के कैसे जा पाएंगे। मराठी को लेकर ये जो बातें चल रही है, सरकार का जो नियम है, उस पर क्या कहना चाहिए? कि ये दबाव अगर शुरू में दिया होता तो अभी तक आ गया होता। क्योंकि अब पहली बात हमें ये रिक्वेस्ट है कि पैसेंजर को भी बोलो हमारे साथ में मराठी में बात करें, तब हमको आएगा। ऐसा नहीं आएगा, अगर सामने वाला अगर मेरे से बात करेगा तब ना हम उसका उत्तर देंगे ना भाई। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? मैं तो 26 साल से चला रहा हूँ। खाली इकड़े तिकड़े आता है हमें, बस हमें सही बता रहे हैं भाई। तो सीखेंगे नहीं आप? कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो कितना समय चाहिए आपको सीखने के लिए? कम से कम 2-2.5 साल। 2-2.5 साल। लेकिन सरकार बोल रही कि कम से कम इतना समय, धीरे धीरे समय दिया जाएगा। मतलब हमको बड़ा कठिन लगता है भाषा मराठी। मराठी समझ में आती है? बोल लेते हो? थोड़ा बोल लेता हूँ। थोड़ा बोल, काम चलाओ मतलब बोल लोगे। जो पैसेंजर ड्राइवर का है वो तो समझ में आता है, उतना ड्राइवर को समझ में आता है। लेकिन जो 16, 15, 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, अब उसके विषय में अब ऑफिसर लोग या जो टेस्ट कर रहे हैं मास्टर लोग, उसके विषय में क्या बोल रहे हैं वो तो नहीं समझ में। जो आरटीओ जो 20-16 सवाल लेके आता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो ड्राइवर से पैसेंजर से संबंधित है, उतना तक तो आता है सब ड्राइवर को समझ में। अच्छा, और उतना कोशिश करेंगे तो सब, अगर 2-4-6 महीने का समय मिलेगा तो हो जाएगा। सीख लिया है कि सीख लूंगा? 8-10 सीख गया हूँ। अच्छा, 8-10 सीख गए। सर, जो ये लाइसेंस बैच है, जो तुरंत जो मेमो दे रहे हैं, इसके लिए समय दीजिए। अब 3 महीना बोलेंगे, 1 महीना देंगे, जमा कर देंगे, फिर घर पे बैठा देंगे, ये गलत है। लेकिन सरकार ने समय दिया था कि 15 अगस्त तक सीख लेनी चाहिए थी आप लोगों को बेसिक मराठी। महीने में कहाँ से होगा सर? अभी किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का शादी करने लायक हो गया, आज 50 साल 55 साल उम्र हो गया, कहाँ से लवलेस सीखेगा? वो तो काम भरत तो जानता ही है, काम भरत तो जान रहा है, उतना तो बात कर ही रहा है पैसेंजर से। अजय जी, आप यहाँ पे क्या है? हाँ, मैं भी ऑटो ही चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो चलाते हैं। हाँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, लोगों जैसे और भी अदर स्टेट से लोग आते हैं, पहले उनको बोलो मराठी सीखे, फिर बाद में देवेंद्र फडणवीस जी बेचारे लोग को सब ऐसा परेशान ना करे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सब, रोज कितना भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, उनको थोड़ी नहीं है, तो बस बैठ के राजा जैसा मजा ले रहे हैं। तो ये तकलीफ है। अरे भाई बहुत। तो ये देखिए, ये जो ऑटो रिक्शा जो लोग हैं, कभी बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पर पूरे ग्रुप में सब ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो सीखेंगे, थोड़ा समय उन्हें ज़रूर लगेगा।
समय मांग रहे हैं वो लोग। वो ये नहीं बोले कि ऑटो मराठी नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा उन्हें समय जरूर लगेगा। इसलिए देखिए जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं सब यहाँ पे अपने ऑटो रिक्शा स्टैंड पे यहाँ पे खड़े किए हैं। उन्हें इसी बात का डर है कि आरटीओ की टीम आती है, उनसे 16 सवाल पूछती है, उसमें से जवाब नहीं दे पाते तो उनके ऊपर एक नोटिस दिया जाता है 1 महीने का, और 1 महीने बाद फिर से आरटीओ अगर सवाल जवाब करेगी तो उनका बैच जो है, जो इंपॉर्टेंट बैच होता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बैच है वो ले लिया जाता है। बिना इस बैच के कोई भी ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता है।